Assalamualaikum everyone, hope you are doing well. आज हम डिस्कस करेंगे इको 402 असाइन नंबर 1 सॉल्यूशन स्प्रिंग 2026। अगर आप लोग हमारे यूनिक सॉल्यूशन का देना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन फाइल को। सेमेस्टर स्प्रिंग 2026 माइक्रो इकोनॉमिक्स इको 402 असाइनमेंट। असाइनमेंट टाइप है इन-लाइन, ड्यू डेट जो इसके वो 4th May 2026 है, मार्क्स 10 है। केस स्टडी इसकी कर लेते हैं। पाकिस्तान इज वन ऑफ द मेजर producer of wheat, and wheat is a basic food for the population. It plays a key role in food security, is widely used in the production of flour and other basic food items. The domestic wheat industry is very important for both consumer and producers. As the new wheat season is about to start, there are expectations that some large suppliers may engage in hoarding, which could create artificial shortage in the market and push prices upward. To prevent such a situation, the government is planning to take action in advance. Suppose it has been proposed to fix the price of wheat at rupees 3800 per bag and to announce strict penalties for any hoarding activity during the season. The expected data on price, quantity demanded, and quantity supplied of wheat for the upcoming seasons are given below। ठीक है, यहाँ पे प्राइसेस ऑफ पर बैग व्हीट गिवन की गई है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड व्हीट बैग है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सप्लाइड ऑफ व्हीट बैग तीन तरह की दी गई है। रिक्वायरमेंट क्या है? बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स यू आर रिक्वायर्ड टू analyze domestic industry of wheat in our situation by answering the following question। Okay, first one question is find the equilibrium prices and equilibrium quantity using the given data. Second one is identify whether there will be a shortage or surplus when the government sets the price at rupees 3800 per bag and calculate its amount। ओके, थर्ड वन जो हमने फाइंड आउट करना है वो ये है कि कैलकुलेट द प्राइस elasticity of demand when the prices decrease from rupees 3800 to rupees 3500। Also interpret whether the demand is elastic or inelastic in nature। ओके, ये चीज़ हमने फाइंड यहाँ पे जो मार्क्स कैटेगरी दी गई है वो मार्क्स 2+3+5 10 मार्क्स की ये असाइनमेंट है। ठीक है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस गिवन की गई हैं रिलेटेड टू असाइनमेंट प्रिपरेशन। अब चलते हैं इसकी सोल्यूशन फाइल की तरफ। इको 402 असाइनमेंट नंबर 1 सोल्यूशन स्प्रिंग 2026। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी को। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड क्यू डी इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, फार्मूला लगाएंगे, इसमें पहले पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइसेस आ जाएंगे। उसके बाद सेकंड पे था शॉर्टेज ऑफ सप्लाईज एट रुपीज़ 3800। ठीक है, अगर शॉर्टेज ऑफ सरप्लस एट रुपीज़ 3800 पर हो तो फिक्स प्राइस क्या होगी? एट द गवर्नमेंट फिक्स प्राइस रुपीज़ 3800, क्वांटिटी डिमांडेड 75,000 एंड क्वांटिटी सप्लाइड 85,000। क्वांटिटी सप्लाई ग्रेटर देन है किससे? क्वांटिटी डिमांडेड से। देयर इज अ सरप्लस। ठीक है, जब शॉर्टेज होगी एट रुपीज़ 3800 पर तो क्वांटिटी जो सप्लाई हमारी ग्रेटर देन हो जाएगी क्वांटिटी डिमांडेड से। कैलकुलेट करते हैं सरप्लस इज इक्वल टू क्यू एस माइनस क्यू डी। 85,000 क्यू एस है और 75,000 क्यू डी है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस है तो 10,000 बैग्स इसका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पी ई डी। PED is equal to change in quantity demand percentage change in price PED। ठीक है, टेक्स्ट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार परसेंटेज टेक्स्ट चेंज इन प्राइसेस PED परसेंटेज इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसका स्टेप वन क्या है? वैल्यू इनिशियल वैल्यू P1 इज इक्वल टू 3800 एंड फाइनल प्राइस जो थी वो है 3500। इनिशियल क्वांटिटी जो है 75,000 और फाइनल क्वांटिटी जो है वो 80,000 है। ठीक है, ओके, स्टेप टू क्या होगा इसका? अप्लाई मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, पी डी क्यू डी ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेप 3 में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इसी फार्मूला में और एवरेज प्राइस निकाल लेंगे इसकी। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है? 0.0822।
स्टेप 4 जो है वो पीईडी हमने फाइंड आउट करना है। पीईडी का फार्मूला है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। और जो उसकी वैल्यू आएगी पीडी वो 0.78 है। इसी तरह इंटरप्रिटेशन लास्ट जो पॉइंट है इसका, सिंस पीडी लेस देन है 1 से, डिमांड इज इन इलास्टिक, ठीक है। ये जो डिमांड थी ये इन इलास्टिक थी बिकॉज पीडी जो था हमारा वो लेस देन 1 था। दिस मीन्स क्वांटिटी डिमांड रिस्पॉन्स लेस देन प्रोपोर्शनेटली टू प्राइस चेंज। ये थी इसकी सोल्यूशन फाइल। अगर आप लोग हमारी यूनिक सोल्यूशन फाइल लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।